जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दलित समाज के ऊपर और दलित समाज के लोगों के ऊपर कितने हमले हो रहे हैं, कितने उन पर अत्याचार शोषण हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो बहुजन समाज है एकदम लाचार हो गया है। तो हम एक घटना आपको बताते हैं जो हाल ही में घटी है। मेरठ में एक जाटो समाज के युवक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें कुछ दबंगों ने पिस्तौल के दम पर लड़के को अगवा करके ले गए और कहा जा रहा है कि उसके पास 30,000 रुपये और आईफोन था, उसे भी छीनने की कोशिश की गई और पिस्तौल के दम पर जो विनय जाटव नाम का लड़का है उसको जंगल में वो ले गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें हमने लगा दी हैं और उसको जंगल में ले जाकर बुरी तरीके से मारा पीटा गया। उसके पैरों में ईंट से हमला किया गया, सिर पर ईंट से हमला किया गया। यह वीडियो मैंने पूरी देखी है, इसलिए हार्मफुल कंटेंट की वजह से वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ, केवल मैंने स्क्रीनशॉट ही इसके दिखाए हैं। बहुत ही दयनीय घटना है साथियों, बहुजन समाज के लिए और दलित समाज के लिए जो आजकल हमले इतने हो रहे हैं। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मेरा भी मन दहल गया इस घटना को देखकर कि हमारे जो दलित समाज के लोग हैं उन पर कितने ज़्यादा अत्याचार शोषण हो रहे हैं। बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है, युवाओं को भी घेर-घेर कर मारा पीटा जा रहा है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही निंदनीय घटना है यह और आए दिन ऐसी ही घटना सामने आ रही हैं। जो वीडियो में दिखाया गया था उसमें जो विनय जाटव है यह गुहार लगाता हुआ दिखाई दिया कि मुझे छोड़ दो, लेकिन 3 लड़कों ने उसको पकड़ा हुआ था और घसीट रहे थे। चौथा लड़का उसमें वीडियो बना रहा था और एक लड़के का नाम वह अखिलेश भैया के नाम से कहकर वो बोल रहा था, यानी वो लड़के जो थे विनय जाटव उन लड़कों को जानता है। वीडियो में साफ-साफ उसमें बताया गया अखिलेश भैया के नाम से वो उस लड़के को पुकार रहा था जो उसे मार रहा था और इतनी दयनीय तरीके से, दर्दनाक तरीके से लड़के को मार रहे थे। मेरा तो दिल पसीज गया देखकर, गुस्सा भी आता है और अफ़सोस भी होता है कि हमारा जो दलित समाज है इतना लाचार और बेबस हो गया है, क्योंकि बेबसी का कारण यही है कि हमारे दलित समाज के लोग एकजुट नहीं हैं। तो समय आ गया है कि हमारे जो दलित समाज के बच्चे हैं, युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ, इतने अत्याचार शोषण हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। एकजुट होकर भाईचारा हमें पहले आपस में बनाना होगा, तभी हम इन जातिवादी जो मानसिकता के लोग हैं, इनके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। तो साथियों, आपसे हम अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले हमको दलित समाज को इकट्ठा करना है, क्योंकि बहुजन समाज का हम क्या नाम लें साथियों, आप ही बताइए। बहुजन समाज में जो ओबीसी में आते हैं वो भी तो दलित समाज का ही शोषण करते हैं। अब आपने देखा होगा करनावल में जो घटना हुई थी, हमारी बहनों को मारा पीटा गया, उनके साथ अभद्रता की गई, बारात को भी पीटा गया। तो हमारे भीम आर्मी के एक भाई ने अहिर रेजिमेंट का एक बोर्ड क्या उखाड़ दिया, पूरा यादव समाज इकट्ठा हो गया और धमकी दे रहा है और आपस में जंग छिड़ी हुई है। जिस तरीके से धमकी देते हुए नज़र आ रहे हैं यादव समाज के लोग। पिछले साल भी एक घटना जो ऐसी आई थी कि जो कुर्मी समाज है, कुर्मी समाज भी दलित समाज के व्यक्तियों को धमकाते हुए नज़र आए थे। यूपी की ही जो घटना है एक, जो बाबा साहब का बहुत चर्चित हुई थी घटना बाबा साहब का, जिसमें बोर्ड लगाया गया था, उसी के ऊपर बवाल मचा था। एक बच्चे की उसमें मौत भी हो गई थी, गोलियाँ चलाई गई थी और हमारे दलित समाज की महिलाओं को मारा पीटा गया था। तो ये भी साजिश कुर्मी समाज के लोगों द्वारा रची गई थी और पुलिस प्रशासन भी उसमें साथ था। तो साथियों, घोड़े चढ़ने पर भी यादव समाज के लोग, हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, उनका विरोध करते हैं, उनको मारते-पीटते हैं, बारात के साथ अभद्रता करते हैं। स्वर्ण समाज के लोग तो करते हैं, लेकिन ओबीसी समाज में भी कुछ ऐसी जातियाँ आती हैं, जो दलित समाज का शोषण करती हैं। तो हम किस
किस बेस पर हम कह सकते हैं कि बहुजन समाज हमारा एक हो जाओ? किस वजह से हम 85% का नारा दे सकते हैं? तो साथियों, मैं तो सिर्फ़ यही अनुरोध करूँगी, सबसे पहले हमें दलित समाज में भी, हमारा समाज बिखरा हुआ है, दलित समाज में भी अ, ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं जो हिंदुत्व का झंडा उठाए हुए हैं। तो साथियों, हमें सबसे पहले जो टारगेट पर हैं, जाटव जाति, चमार जाति में जो आती हैं, जाटव, चमार हैं, इन्हीं सबसे ज़्यादा निशाने पर हैं। तो साथियों, सबसे पहले जाट और चमार में जो जाति आती हैं, उनको हमें इकट्ठा करना होगा, आपस में हमें एकता बनानी होगी, तभी हम इस मनुवादी सोच का, इस मनुवादी जो विचारधारा चल रही है, इसका हम सामना कर सकते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस घटना पर ट्वीट किया है और यह कहाँ की घटना है, और विनय जाटव जो है, गंभीर चोटें उसको आई हैं। और हालत भी बहुत गंभीर है। जो वीडियो में दिखाया गया था, मैं आपको साथ ही वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ, पर जो मैंने मंज़र उसमें देखा है, बहुत ही भयावह है, बहुत ही दयनीय है, पर क्या करूँ, दिल तो रोता है। पर मैं तो यही अपील करूँगी अपने समाज के लोगों से, अब समय आ गया है, आप इकट्ठे हो जाइए, एकता बनाए रखिए, क्योंकि ये क्या करते हैं लोग, ये एक-एक करके हमारे लोगों को मारते हैं। ये खुद झुंड में आते हैं और हमारे बच्चों को, युवाओं को अकेला करके ये मार-पीट रहे हैं। उनके साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो साथियों, यही अनुरोध करूँगी कि आप इकट्ठे हो जाइए, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो ट्वीट किया है, वो भी हम आपको पढ़कर बताते हैं, और जो उन्होंने माँग की है, वो भी हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरठ के थाना लोहिया नगर क्षेत्र में विनय जाटव नामक दलित युवक पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित युवक अपने पैसे और मोबाइल लेकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। 30,000 रुपये और आईफ़ोन छीनने की कोशिश की गई और विरोध करने पर तमंचे व पिस्टल की बट से उसके सिर पर बर्बर हमला किया। सिर पर गंभीर चोट आने के बाद भी तमंचे लहराते हुए खुलेआम फरार हो गए। घटना पीड़ादायक और दंडनीय है। क्या यूपी में कानून नाम की कोई चीज़ बची है? दलितों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। देश भर में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े, मुसलमानों, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, और इसी तरीके जातिगत, धार्मिक व आर्थिक हिंसा के खिलाफ कल सभी प्रदेश मुख्यालय पर हमारा आंदोलन है। यूपी गवर्नमेंट से हमारी मांगे हैं कि हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दी जाए। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी धाराएं लगाई जाएं। पीड़ित को सरकारी सुरक्षा और उचित मुआवजा दिया जाए। साथियों, इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।